कि जो ऑडियो लीक्स आपकी और बुशरा बीबी की आई, उन ऑडियो लीक्स में ये एक इम्प्रेशन देने की कोशिश की गई कि आपका या उनका कोई अफेयर है, इम्प्रेशन ये देने की कोशिश की गई। आप थोड़ा सा बताएंगे कि ये गुफ्तगू आपकी होती रही, ओरिजिनल बात क्या थी जिसको आप जो कह रहे हैं एडिट किया गया? देखें, पहली बात तो ये है कि सियासत इतनी गिरी हुई है और इतनी घटिया हो चुकी है कि एक माँ और बेटे के रिश्ते को, जैसे कि आपने बोला है, उसको ट्विस्ट देना, उसको गलत तरीके से शो करना, कॉपी पेस्ट एडिट करके कॉन्वर्सेशंस करना एक खातून के ऊपर, और वो भी एक मजहबी खातून, वो भी एक ऐसी जो पर्दे में रहती है, बाहर आती नहीं है। देखें, जब मैं अपनी ज़िंदगी पॉलिटिक्स में, अगर मैंने अपनी ज़िंदगी दी हुई है तो ठीक है, मेरी ज़िंदगी का हर किस्सा पब्लिक में होता है, लेकिन जो एक बंदा पॉलिटिक्स में ना हो, ठीक है, मैं कोई ये नहीं कंपेयर कर रहा मरियम नवाज़ या ये, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि जब आप पब्लिक डोमेन में आ जाते हैं, ठीक है, आपको कई चीज़ें बर्दाश्त करनी पड़ती हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज पहली पेशी नैब की जो अल कादिर ट्रस्ट पे जो हुआ है, 3 घंटे की पेशगी थी, और सिर्फ ये जोड़ने की कोशिश की जा रही है कि जो अल कादिर ट्रस्ट, जो बैरियर टाउन ने ट्रस्ट को डोनेट किया, डोनेशन, तो वो क्यों की गई। सवाल ये बनता है कि इस गवर्नमेंट ने, उनको हैरानगी ये है कि उनको आदत ये है कि जब भी वो किसी बिजनेसमैन से कोई डोनेशन ले तो वो डोनेशन उनके पॉकेट में जाती है। और जो ये डोनेशन थी अल कादिर ट्रस्ट की, उसमें वहाँ अल्हम्दुलिल्लाह यूनिवर्सिटी भी बनी हुई है, कोई 200 स्टूडेंट्स पढ़ भी रहे हैं, जिनमें से 90% स्टूडेंट्स स्कॉलरशिप पे हैं, और वहाँ हर किस्म की तालीम दी जा रही है, दीनी भी और बाकी सब्जेक्ट्स भी। तो मैं नैब को ज़रूर, आज बड़ी लंबी हमारी बातचीत हुई है, मैं उनका शुक्रिया अदा भी करता हूँ कि बड़ी डिग्निटी और बड़े प्रोफेशनली उन्हें हैंडल किया है। लेकिन अब ये नज़र आ रहा है कि इस हुकूमत की डेस्परेशन कि एक यूनिवर्सिटी जो फुल फ्लेज चल रही हो, या तो ये होता कि एक ट्रस्ट बनता और उस अल कादिर ट्रस्ट में इमरान खान ने या जुल्फी बुखारी ने जो 450 कनाल है या जो भी, उनमें से एक कनाल भी पास रख लिया होता। वही जो डोनेशन दी गई है, जितने अमाउंट की, वही डोनेशन आगे ट्रस्ट के अंदर गई है, ना उसमें कोई प्रॉफिट कमाया गया है कि आप वो भी इल्ज़ाम लगा सकें। तो इसमें कोई क्लैरिटी की ज़रूरत ही नहीं है। यूनिवर्सिटी खड़ी हुई है, ज़मीन जो बैरियर ने दी है वो सीधा ट्रस्ट के अंदर है। जैसे कि मिसाल के तौर पे आप ले लें कि शौकत खानम को भी गिफ्ट, जो ज़मीन गिफ्ट की गई थी वो गवर्नमेंट से गिफ्ट की गई थी, तो क्या गवर्नमेंट उस वक्त कोई किसी गलत नीयत से उसने डोनेशन दी थी? नहीं, डोनेशन है, और डोनेशन हर इंसान का हक है देना, जैसे कि हर इंसान का हक है सदका देना। तो आप डोनेशन देते हैं बेहतरी के लिए, अल्लाह की राह पे, चाहे जो भी आपकी नीयत हो, वो और आपके अल्लाह के बीच में है। बात यह कि आपने जो डोनेशन दी वो सही तरीके से चली है या नहीं, और आपको सबको पता है, पूरी दुनिया को पता है, सिर्फ पाकिस्तान के अंदर नहीं, कि खान साहब के जो भी ट्रस्ट हैं, चाहे शौकत खानम हो, चाहे इमरान खान फाउंडेशन हो, चाहे नमल हो, चाहे अल कादिर ट्रस्ट हो, उसमें बाकायदा तौर पे लोगों का एतमाद है पूरी दुनिया में, और 10 साल से उनकी यूनिवर्सिटी, उनकी शौकत खानम चल रहा है, 1 रुपया का कोई इल्ज़ाम कभी भी कोई नहीं लगा सकता, और अल कादिर ट्रस्ट का भी बिल्कुल यही चीज़ है। इसके आगे चलते हुए मैं खाली आप लोगों को ये भी बताता हूँ कि इंशाल्लाह अभी फैसला मैंने कर लिया है कि जो प्राइम मिनिस्टर की सिक्योर लाइन है उसको बार बार ब्रीच किया गया, बार बार उसको रिकॉर्ड किया गया, जो आपके सामने सारी रिकॉर्डिंग्स आती हैं। और बार बार मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जो रिकॉर्डिंग्स आती हैं वो टैंपर्ड हैं और एडिटेड हैं, तो इसका मतलब है कि 1 या 2 दफ़ा नहीं, पता नहीं कितनी दफ़ा उसको रिकॉर्ड करके कई वीडियो ऑडियो टेप्स बना के एडिट करके जोड़ के एक में बनाना। तो इसका मतलब है कि सिक्योर लाइन जो प्राइम मिनिस्टर की होती है वो कौन टेप कर रहा है, और अगर प्राइम मिनिस्टर की सिक्योर लाइन, इसका मतलब है कि वो अनटैम्पर्ड हो, उसकी ब्रीच ना हो सके, वो बार बार हो रही थी, तो कौन कर रहा था? जैसे कि आपको वज़ीर आज़म के दफ्तर से आपको ऑडियोज़ और वीडियोज़ मिल रही हैं, तो ये इसके ऊपर मैं एक लीगल केस करूँगा अंडर द रेफरेंडम, अंडर द टेलीग्राफ एक्ट 1985 पे, उसके ऊपर भी करूँगा, और सीक्रेट्स एक्ट पे भी इंशाल्लाह
इन ब्रीच पे मैं इन ऑडियो लीक्स पे मैं एक केस इसी हफ्ते इंशाल्लाह फाइल करूँगा, जिसने सबसे पहले ये ऑडियोज़ लीक कराई हैं। और मैं ये भी कहता हूँ कि जो मेरी पिटिशन होगी, मैं फिर से मीडिया के तौर पे कहता हूँ, जो मेरी पिटिशन होगी कोर्ट को इस लीक्स के हवाले से, कि मैं चैलेंज करता हूँ और मैं कोर्ट में लिख के दे रहा हूँ कि मैं कोर्ट में पैसे डालता हूँ दुनिया की जो भी टॉप 3 बेहतरीन फोरेंसिक्स टीम्स हैं उनकी फोरेंसिक्स भी कराएं, और जब फोरेंसिक्स कराएं आपको पता चलेगा कि उसमें एडिटिंग कितनी हुई है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि फोरेंसिक तब भी होता है कि सोर्स फाइल उसकी मिले। अब सोर्स फाइल किसके पास है? जिसके पास भी सोर्स फाइल है मैं उनसे गुजारिश करता हूं कि आगे लेके आएं और फोरेंसिक्स को दें कि पता चले। किसके पास है? बस जिसके पास हो, जिन्हें रिकॉर्डिंग्स की हो, पीएम की सिक्योर लाइंस की, पीएम की ऑफिस की, प्राइवेट ऑफिस की, जिनके पास भी ये सोर्स फाइल आगे लेके आए। मैं पैसे देता हूँ, मैं इसको फंड करता हूँ। दुनिया के टॉप 3 जो बेहतरीन फोरेंसिक्स की लैब्स हैं दुनिया में, उनको आप ये दें। मैं फिर से आप लोगों को शुक्रिया अदा करता हूँ, लेकिन आपको ये कहता हूँ कि ये जो पीडीएम ने कोशिश की है कि जी प्रेशर डालें प्राइम मिनिस्टर पे, कभी कोई 200 बेचारे जिनको स्कॉलरशिप्स मिली हैं, पढ़ रहे हैं अलकादर में, कभी उनके ऊपर कि नैब का केस वहाँ करें, और 4 साल पे उनको कुछ नहीं मिला। ना इमरान खान के ऊपर कि उनने कोई डील मारी है, ना इमरान खान के ऊपर उन्होंने कोई पैसे अपने बनाए हैं, ना कुछ और। क्या मिला कि आपने घड़ी क्यों खरीदी और ख़रीद के आपने बेची क्यों? आपने यूनिवर्सिटी क्यों बनाई लोगों के लिए, अवाम के लिए, यूथ के लिए आपने यूनिवर्सिटी क्यों बनाई? हम तो आदी हैं कि आप कोई सोसाइटी बना लेते या कुछ ऐसा कर लेते, और इनको कुछ नहीं मिला। ना हमारे कोई मेन लीडरशिप पे आपको कोई मिले कि उनकी कोई भी मिनिस्ट्री में कोई भी इल्ज़ाम हो, कोई भी करप्शन हुई हुई हो। तो मैं समझता हूँ कि ये पीटीआई हुकूमत की 4 साल की बहुत बड़ी कामयाबी है, और फ़ख्र है कि अगर नैब या कोई और अथॉरिटी बुलाए तो बुलाए भी उस चीज़ पे दीनी तालीमात, दीनी आपको जो अलकादर में जो मिलती हैं और इन कैसे सेटअप्स के ऊपर। तो इसमें एज सच कोई इशू नहीं है। तो और ऐसे आपको पता है इंतकामी इन्वेस्टिगेशंस चलती रहेंगी, लेकिन इंशाल्लाह जैसे पहले भी खान साहब को हमेशा अल्लाह ने सुखरू की है, इसमें भी आप देखेंगे कि खान साहब से इंशाल्लाह। 2 बातें, एक तो ये बताइए कि ये जो अलकादर यूनिवर्सिटी है, इसकी जो ज़मीन है, इसका लिंक एक जोड़ा जाता है 190 मिलियन पाउंड स्टर्लिंग से, जो कि बरतानिया से आए थे, मलिक रियाज साहब को वो दे दिए गए। तो इसका आपस में क्या ताल्लुक है? यकीनी तौर पे ये सवाल आपसे भी किया गया होगा, हमें एक तो ये बताइए। बिल्कुल किया गया है। इसमें दूसरी बात ही कर लूँ कि जो ऑडियो लीक्स आपकी और बुशरा बीबी की आई, उन ऑडियो लीक्स में ये एक इम्प्रेशन देने की कोशिश की गई कि आपका या उनका कोई अफेयर है, इम्प्रेशन ये देने की कोशिश की गई। आप थोड़ा सा बताएंगे कि ये गुफ्तगू आपकी होती रही, ओरिजिनल बात क्या थी जिसको आप जो कह रहे हैं एडिट किया गया? देखें, पहली बात तो ये है कि इन दोनों चीज़ों में, चाहे वो एनसीए ने जो भी 190 मिलियन वापस पाकिस्तान भेजे, उसमें और यूनिवर्सिटी में कोई लिंक नहीं है। यूनिवर्सिटी एक डोनेशन है। बहरिया को, मलिक रियाज साहब को तब भी हक था पाकिस्तान को डोनेशन देने का, आज भी हक है, आपका भी हक है, मेरा भी हक है कि डोनेशन जब चाहे आप दे सकते हैं। जैसे कि मैंने अर्ज़ किया कि सदका आप जब चाहे दे सकें। दूसरी बात जो आपने की, मैं आपको वाज़ेह तौर पे ये कह दूं कि सियासत इतनी गिरी हुई और इतनी घटिया हो चुकी है कि एक माँ और बेटे के रिश्ते को, जैसे कि आपने बोला है, उसको ट्विस्ट देना, उसको गलत तरीके से शो करना, कॉपी पेस्ट एडिट करके कॉन्वर्सेशंस करना एक खातून के ऊपर, और वो भी एक मजहबी खातून, वो भी एक ऐसी जो पर्दे में रहती है, बाहर आती नहीं है। देखें, जब मैं अपनी ज़िंदगी पॉलिटिक्स में, अगर मैंने अपनी ज़िंदगी दी हुई है तो ठीक है, मेरी ज़िंदगी का हर किस्सा पब्लिक में होता है, लेकिन जो एक बंदा पॉलिटिक्स में ना हो, ठीक है, मैं कोई ये नहीं कंपेयर कर रहा मरियम नवाज़ या ये, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि जब आप पब्लिक डोमेन में आ जाते हैं, ठीक है, आपको कई चीज़ें बर्दाश्त करनी पड़ती हैं, लेकिन जिस इंसान ने, जिस शख्स में पब्लिक फिगर ना हो या पब्लिक डोमेन में अपनी ज़िंदगी ना दी हुई हो, और फिर इतनी घिरी हुई चीज़ कि जो मेरी वालदा की जगह पे हो, जो एक बेटे के रिश्ता रखती हुई हो, बेटा कहती हो, वो ऑडियोज़ नहीं निकली जहाँ वो कह रहे हैं बेटा तुम ये कर दो, बेटा तुम वो कर दो, वो ऑडियो लीक्स जेब में हैं, और बाकी को एडिट पेस्ट करके इतना गिरा हुआ इल्ज़ाम लगाना,
क्यों, किस चीज पे, क्यों आपको इतना खौफ क्या है? ये क्या खौफ की चीज है कि आपने वहां तक सियासत को लेके जाना है? मैं अगर पीटीआई के अंदर से भी किसी और खातून के ऊपर हो, मैं इसकी मजम्मत करता हूँ, तो ये तो बिल्कुल ही काबिल बर्दाश्त नहीं है। लेकिन अल्लाह के फजल से मैं आपको सिर्फ ये कह दूं कि इस वक्त सियासत पाकिस्तान में और है। इस वक्त पाकिस्तान की सियासत में सबसे बड़ी हकीकत इमरान खान है और उसको आप निकाल नहीं सकते, उसको साइड पे नहीं कर सकते। आप उनकी पर्सनल जिंदगी की डॉक्टर टैम्पर्ड फेक जितनी भी पर्सनल जिंदगी की आप उनको ऑडियोज निकाल लें और चला लें, कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी को कोई परवाह नहीं है। लोग सिर्फ अवाम एक चीज पे खड़े हुए हैं कि आप पाकिस्तान के लिए कहाँ खड़े हुए हैं, आप पाकिस्तान के साथ सिंसियर हैं, आपने पाकिस्तान में कोई पैसे लूटे हैं, आप क्या लूट के बाहर बैठे हुए हैं, आप पाक लेन पे बैठे हुए हैं, चाहे हमारी पार्टी से हो चाहे किसी और पार्टी से हो। पाकिस्तान से जो भी बाहर गया वो आपके सामने है। जो पाकिस्तान यहाँ आके जो मुकदमे वक्त ले रहा है, सह रहा है, वो भी आपके सामने है। तो इसमें दो राय कोई नहीं है। और मैं यही कहता हूँ कि गुजारा अगर आपको सियासत करनी है, मर्दों की तरह करें, हौसला रखें, मुकाबला करें। तो आपकी ओपिनियन में ये जो ऑडियो है ये निकाल कौन रहा है? आप ये समझते गवर्नमेंट निकाल रही है, एस्टेब्लिशमेंट निकाल रही है, कौन निकाल रहा है? देखें, ऑडियोज ख़ास तौर पे जो मेरी लिमिटेड नॉलेज है सियासत में 4 साल की, 2 ही इदारे होते हैं जिसके पास इतनी कैपेबिलिटी होती है, 2 या 3 इदारे होते हैं पाकिस्तान में। तो उन 2-3 इदारों में से होगा, जिनमें से जब इमरान खान प्राइम मिनिस्टर थे, आईबी उनके नीचे थी, बाकी 2 इदारे थोड़े बहुत अपने इंडिपेंडेंट हैं। तो वो आपको बेहतर पता है कि कौन उन तीनों इदारों के अलावा 2-3 इदारों के अलावा और किसी की काबिलियत। सर ये बताइएगा कि अभी आप 3 घंटे नैब के सामने रहे, तो अभी आपके साथ जो आपसे सवाल पूछे आपने उनका रिप्लाई दिया होगा, अब आगे क्या प्रोसीडिंग है? आपको दोबारा भी बुलाएंगे? इस केस में और भी लोगों के नाम भी पेश होंगे? मुझे क्वेश्चनेयर दिए, उस क्वेश्चनेयर का इंशाल्लाह उनको कल परसों तक मैं जवाब दे दूंगा। मेरी लीगल टीम है इसमें, तो इसमें 3 घंटे बस इसी पे हो रहा था। एक्चुअली जो कोशिश की जा रही है वो बहुत मुश्किल है, बहुत फार फेच्ड है, क्योंकि एक होता है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। अब इंटरेस्ट क्या है, कॉन्फ्लिक्ट क्या है? इंटरेस्ट ये है कि यूनिवर्सिटी बनी हुई है जहाँ लोगों को, जैसे कि मैंने आपको बोला है, 90% बच्चों का फ्री स्कॉलरशिप पे उनको तालीम दी जा रही है। इसमें खान साहब का क्या इंटरेस्ट हो सकता है? या तो खान साहब खुद होते और उस यूनिवर्सिटी से पैसे बन रहे होते और उस यूनिवर्सिटी से पैसे ले रहे होते, एक बिजनेस बन गया होता, लेकिन वो है नहीं, वो एक ट्रस्ट के नाम पे है। तो जब इंटरेस्ट ही ना हो तो कॉन्फ्लिक्ट कैसे हो सकते हैं? एक्चुअली ये चीज़ ही गलत है, क्योंकि इंटरेस्ट तब होता है कि आपको कोई फाइनेंशियल गेन या कोई पर्सनल गेन मिल रहा हो। पर्सनल गेन तो लोगों को मिल रहा है, तो जब इंटरेस्ट ही ना हो तो आपके पास कॉन्फ्लिक्ट कैसे आ सकते हैं? मलिक रियाज जो है वो अपने सरदार ईदी नहीं है, कारोबारी शख्सियत है, उन्होंने मुख्तलिफ लोगों से सियासी फायदे लिए, तो ये ज़मीन क्यों उन्होंने दी? उन्होंने कोई फायदा दिए बगैर ये ज़मीन अलकादर यूनिवर्सिटी को क्यों दी? देखें, ये अलकादर की यूनिवर्सिटी की तो उनके केस से भी बहुत पहले शुरू हो रही थी। उनका केस पहले शुरू होता, लेकिन जैसे भी एंड हुआ, उसमें जहाँ तक ये है कि बड़े बिजनेसमैन डोनेशंस देते हैं, हर बिजनेसमैन फ़ायदा ढूंढता है। अगर कोई आप समझते हैं कि अलकादर यूनिवर्सिटी एक ट्रस्ट बना के, एक यूनिवर्सिटी बना के पीटीआई ने कोई बेनिफिट दिया हो, तो वो सामने है। हमारी हुकूमत तो नहीं है ना, हम तो अपोजिशन में है इस वक्त, तो हुकूमत इनकी है, वो निकाल के दिखा दें। जहाँ तक बातचीत अकाउंटेबिलिटी की, वो जैसे कि नायब ने बोला है कि वो शहजाद अकबर साहब को चेस कर रहे हैं। शहजाद अकबर साहब इस वक्त मुल्क के बाहर हैं, जब वो वापस बुलाएं, उनको समन करें, देखें कि अगर उसमें उनको कुछ नज़र आया। लेकिन जैसे मैंने आपको बोला कि हर बंदे को, हर इंसान को, चाहे वो कारोबारी हो, चाहे वो मुजरिम हो, चाहे वो जो भी हो, डोनेशन देना उसका हक है। उसको अच्छे काम करना भी, अगर वो बुरे काम भी करे, उसको अच्छे काम करने का भी उसका हक है। और आप सिर्फ ट्रस्ट की तरफ देखें, मुझे सिर्फ बुलाया गया बतौर विटनेस, मैं इसमें कोई अक्यूज़ नहीं हूँ, मुझे बतौर विटनेस बुलाया गया। आप अलकादर को, मैंने यही अंदर बोला है कि आप अलकादर को खोल के देखें, उसमें अगर कोई, जब ज़मीन दी गई यही 450 कनाल, उसमें अगर कोई आधा कनाल भी इमरान खान ने अपने पास रखा हो या जुल्फी बुखारी ने अपने पास रखा हो तो फिर बात करें। अगर ना रखा हो और ट्रस्ट में चला गया और ट्रस्ट पे एक यूनिवर्सिटी आ चुकी है तो उसमें बहस ही खत्म हो चुकी है। अच्छा जुल्फिकार, ये बताइए, आपका नाम बहुत सारे मामलात में लिया जाता रहा, आप कभी सामने नहीं आए, इसलिए आपसे दोबारा सवाल पूछ रहा हूँ कि एक और मामले में भी आपका नाम लिया जाता रहा। वो मामला था घड़ी बेचने का मामला।
कि वो प्राइम मिनिस्टर की को घड़ी थी जिसको बेचने के लिए, वो असल कहानी क्या थी कुछ ये बताइए। और साथ ये भी बताइए कि मलिक रियाज साहब वो फंड करते हैं और सबको पता है कि वो फंड क्यों करते हैं हुकूमतों को, सारी हुकूमतों को करते रहे और फायदे लेते हैं। आप ऑनेस्टली समझते हैं कि मलिक रियाज साहब ने आपसे 190 मिलियन की वो जो स्टैंप लगवाई पूरी कैबिनेट से, वो फायदा नहीं था मलिक रियाज का? डू यू ऑनेस्टली थिंक कि वो कोई फायदा नहीं लिया? देखिए, जहाँ तक घड़ियों का सवाल है, मैंने पहले भी बोला है, फिर से बोला है कि मेरा ना मैंने कभी कोई घड़ी बेची है, ना मेरा कोई लेना देना है। मैंने उस एक इंटरव्यू में भी बोला था कि शायद अगर मुझे पता होता कि वो काबे वाली, तो क्योंकि मैं घड़ियों का शौकीन हूँ, मैं ही शायद ख़रीद लेता अगर मुझे पता होता। तो ना मैंने बेची है ना वो चीज़ ख़त्म हो चुकी है। और मैं उस पर बार बार आप कह दूँ, तोशा खाना में जो भी चीज़ जाती है वो आखिर में ऑक्शन ही होती है, और ख़रीद के जो उसके कायदे कानून है, उसी जो भी परसेंटेज उस वक्त बनता होता है वो दे के वो आपकी एक मालकियत बन जाती है। अगर मैंने आपका फ़ोन ये ख़रीदा हो और मैंने ले लिया हो, मैं उसके बाद फ़ौरन इसको बेच दूँ या आपको वापस बेच दूँ, वो मेरा प्रोग्रेटिव है, क्योंकि वो मेरी जायदाद है, वो मेरी ओनरशिप है, मेरा एसेट है। अब हम कौन होते हैं किसी को कहने वाले कि आपने अपना एसेट क्यों बेचे? आपके हालात कुछ और होंगे, मेरे कुछ और होंगे। मेरे आज अच्छे हैं, कल बुरे हैं, मुझे अपनी शायद गाड़ी बेचनी हो, आप मुझसे पूछेंगे कि आपने गाड़ी क्यों बेची है, तो वो आपकी मालकियत है। तो बात इतनी सी है। जहाँ तक मैंने आपको बोला है कि हर बिजनेसमैन कोशिश करते हैं कि वो हर गवर्नमेंट से फ़ायदे अपने ले और अपने बिजनेस को उसमें तरक्की लेके आए। ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, दुनिया के हर जगह पे है। और हर गवर्नमेंट का काम भी होता है कि ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस क्रिएट करना चाहिए कानून के मुताबिक। मैं नहीं देखें, कानून अगर वायलेट हुआ है तो 8-9 महीने से ये गवर्नमेंट में है, दिखाएं कि कहाँ वायलेट हुआ है। वायलेशन खाली बताएं। हम तस्करे कर सकते हैं, हम चीज़ें 1, 2, 3 जोड़ सकते हैं कि यहाँ से कुछ और जोड़ दो, उसको कलकादर के साथ जोड़ दो, उसको यहाँ जोड़ दो, तो शखाना कानून सामने लेके आए, उसमें कोई वायलेशन जो है उसकी क्लियर कट वायलेशन बताएं। अगर कोई वायलेशन है, आप इस वक्त मौजूदा हुकूमत हैं, आप NCA को बुला सकते हैं, आपके पास हक़ाइक़ है, आपके पास अथॉरिटी, आप UK जाके NCA के साथ बैठ सकते हैं, उनसे रिटन स्टेटमेंट ले लें कि कोई कानून की वायलेशन हुई है। NCA है ना इस वक्त, हमसे तो बात नहीं करेगी, हम तो हुकूमत में नहीं है, वो तो आप हुकूमत में हैं। NCA ने